दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जिम ने मेरी लाइफ कैसे चेंज कर दी। लाइफ में जब हम आगे जाते हैं तो लाइफ आपको बहुत सारी चीजें सिखाती है। लाइफ, मेरा पर्सनल ऐसे ओपिनियन है कि लाइफ आपको हमेशा कुछ ना कुछ सिखाते ही रहती है। और इन सब के चक्कर में मैंने जिम स्टार्ट की थी 2020 में, लेकिन इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं 2017-18 में हो चुकी थी, जब मैं जिम ज्वाइन करता था, फिर उसके बाद क्विट करता था, फिर से जॉब जिम ज्वाइन करता था, फिर से क्विट करता था। और जिम को लेकर मेरा जो पर्सपेक्टिव हमेशा से ऐसा रहा था कि जिम को जाना मतलब आपको एक दिन जाना है, 2 दिन जाना है, 1 महीना जाना है, आपकी बॉडी चेंज हो जाएगी, उसके बाद आपकी लाइफ, आपकी पूरी लाइफ ऐसी ही बॉडी रहेगी। लेकिन जिम आपको बहुत सारी चीजें सिखाती है। जिम आपको कंसिस्टेंसी सिखाती है, जिम आपको हमेशा लगातार उस चीज के ऊपर टिके रहना सिखाती है, और जिम आपको हमेशा से लाइफ को लेकर एक बहुत अलग पर्सपेक्टिव देती है, जिस पर्सपेक्टिव के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। एक्चुअली जिम मैंने स्टार्ट की थी 2020 में, जब मैं कुछ ऐसा दिखता था उससे पहले, और अभी मेरा करंटली कुछ ऐसा सीन है, मैं कुछ ऐसा दिखता हूँ। इन सब के बीच के अंदर 2-3 साल मैंने जिम के अंदर बिताया, और मेरा पर्सनल ऐसा ओपिनियन है, मेरा पर्सनल ऐसा ऑब्जर्वेशन है कि जिम को जाने से पहले मेरा जो पर्सपेक्टिव था लाइफ को लेकर, और जिम के बाद 2-3 साल के बाद जो कुछ पर्सपेक्टिव बढ़ा है लाइफ को लेकर, बहुत अलग है। सबसे पहला इम्पोर्टेंट फैक्टर जो मुझे 2020 में पता चला, जब मेरा खुद का एक ब्रेकडाउन हुआ था, जहाँ पे आई वॉज अबाउट टू क्विटिंग अप ऑन द थिंग्स, जहाँ पे बहुत बड़े डीप डिप्रेशन स्टेट में जाने की नौबत आई थी, जहाँ पे बहुत सारे ब्रेकडाउन्स हुए थे, बहुत सारी चीजें गलत हो गई थी। और 2020 कुछ ऐसा ईयर था जहाँ पे लोगों के साथ आप जुड़े नहीं रह पाए थे, क्योंकि कोविड था उस टाइम पे। इसलिए दोस्तों के साथ बाहर जाना, कहीं पे घूमना, इट वॉज नॉट दैट पॉसिबल थिंग, जहाँ पे लोग अकेला बहुत ज्यादा हो गए थे। और उस फेज में किसी इंसान का डिप्रेशन में जाना, किसी इंसान का ब्रेकडाउन होना एक बहुत बड़ा मेजर वरिंग थिंग होती है, बहुत बड़ी डिफिकल्टी वाली बात होती है। इस चीज को हैंडल करना एक बहुत डिफिकल्ट चीज होती है। और कहीं ना कहीं उन चीजों की वजह से, उस चीज की वजह से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो यहाँ पे शुरुआत हुई थी 2020 में, 2020 के एंड में, जब मैंने जिम ज्वाइन की थी। मैंने जिम इसलिए ज्वाइन की थी क्योंकि आई वॉज इन 2022 बहुत फुल ईयर, मैं बहुत बड़े सदमे में था, बहुत बड़े डिप्रेशन स्टेट में था, जहाँ पे जिससे मुझे ऊपर आना था। और आई थॉट कि जिम इज द वे, जहाँ से मैं थोड़ा सा, मेरे अंदर जो गुस्सा भरा पड़ा है, मेरे अंदर जो कुछ भरा पड़ा है, उसको मैं शायद बाहर निकाल सकता हूँ। एंड आई थिंक दैट डिसीजन ऑफ मेकिंग आउट ऑन जिम वॉज द बेस्ट डिसीजन आई हैव एवर मेड, क्योंकि उस डिसीजन की वजह से मैंने अपनी पूरी लाइफ को बहुत अलग अलग तरीके से गुजरते हुए देखा है, बहुत अलग अलग तरीके से ऑब्जर्व किया है, बहुत अलग अलग तरीके से मेरा नजरिया कैसे चेंज हुआ है, उसको लेकर मैंने बहुत बड़ी चीजें देखी है। जिम को ना जाने का, या फिर जिम को लेकर लोगों का सबसे बड़ा जो रीजन होता है जिम को ना जाने का, वो होता है बैड शेड्यूल होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, लोग इस चीज को नहीं जान पाते कि बैड शेड्यूल विद रॉन्ग पीपल, मतलब कहीं पे होटल में जाना इज नॉट अ बैड थिंग, बट गलत टाइम पे गलत चीजें खाना, और अपनी शेड्यूल को लेकर टाइट नहीं रहना, अपनी शेड्यूल को लेकर डिसाइडेड नहीं रहना, प्री डिसाइडेड नहीं रहना, लोग हमेशा जिम को जाने से रोकता है। और जिम को जो जाता है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है कि आपको शेड्यूल को बहुत सारा डिसाइड करना है। जिम आपको सुबह जा रहे हो, शाम जा रहे हो, इज डज नॉट मैटर। जिम को जब आप जा रहे हो तो जिम को लेकर आपका जो पर्सपेक्टिव ये होना चाहिए कि जिम को मैं जाता हूँ तो मेरा जो कुछ चीजें है दिन भर की, मेरी जो कुछ चीजें वो सब कुछ प्लान होनी चाहिए। क्योंकि जब आप जिम को जब जाते हो तो आपकी अगर चीजें प्लान नहीं होती है तो आपकी लाइफ या फिर आपकी जो बॉडी है वो कई बार आपको कुछ अलग रिजल्ट दिखा सकती है। मतलब कुछ ऐसे भी आपने कैसे देखे कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी कुछ दिनों पहले बॉलीवुड के 2-3 सेलिब्रिटीज ऐसे हुए थे जिन्होंने जिनको जिम के अंदर ही हार्ट अटैक आया था, जिम के अंदर ही उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद लोगों ने क्वेश्चंस उठाना शुरू कर दिए कि जिम को जाना अच्छा नहीं होता, जिम की वजह से हार्ट अटैक्स आते हैं। लेकिन इसके पीछे जो रीजन है वो हमेशा लाइफस्टाइल को लेकर भी रहता है। मतलब इफ यू डू नॉट हैविंग ए प्रॉपर स्लीप, जब आपको अच्छी स्लीप नहीं होती हो, उसके बावजूद आप जिम को जाते हो और एक्सर्शन करते हो, या फिर कई बार लोग फोमो जिम करते हैं, कई बार लोग ईगो जिमिंग करते हैं, जहाँ पे अनएक्सपेक्टेड गोल्स होते हैं लोगों के, जिस वजह से भी कई बार बॉडी को इतना ज्यादा वो आगे लेकर चले जाते, इतना बड़ा स्ट्रेस दे देते बॉडी को, कई बार बॉडी उसको हैंडल नहीं कर पाती। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखनी है जब आप जिम को जाते हो। तो जिम को लेकर आपका पर्सपेक्टिव 1-2 दिन का, 1 साल का नहीं होना चाहिए, आपकी पूरी लाइफ को लेकर ये पर्सपेक्टिव होना चाहिए। मैंने शायद कहीं पे कोट पढ़ा था कि जिम इज द वे ऑफ लाइफ, एक लाइफ का पार्ट होना चाहिए। लाइफ जिम इज नॉट कि आपको आज जाना है, कल जाना है, बस खत्म हो गया।
तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो जिम को जब लोग जाते हैं तो कई बार वो मिस आउट करते हैं इस चीज को लेकर कि कंसिस्टेंसी। जिम आपको कंसिस्टेंसी मांगती है। जिम को लेकर कंसिस्टेंट होना आपको लाइफ में एक बहुत बड़ा कंसिस्टेंट पर्सन बना सकती है। आप लाइफ में जो कुछ चीज कर रहे हैं दोस्तों, वो एक दिन में शायद वो पॉसिबल नहीं हो पाती, एक दिन में वो शायद चीज वो नहीं मिल पाती। उस चीज को पाने के लिए शायद आपको लगातार सालों साल कई बार मेहनत करनी पड़ती है, और जिम ये चीज आपको हमेशा सिखाती है। जिम को जब मैंने हमेशा ऑब्जर्व किया, जिम को जो लोग जाते हैं वो अपनी लाइफ को लेकर कंसिस्टेंसी उन्हें पता होती है। जिम को लेकर जिम को जो लोग जाते हैं उन्हें कंसिस्टेंसी का इंपॉर्टेंस पता होता है। हर रोज जाना, हर रोज आप एक्सरसाइज करना इज नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। हर एक इंसान नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए एक अलग माइंडसेट की जरूरत होती है, क्योंकि हर एक दिन अलग होता है। हर एक दिन में आप शायद अच्छे होते हो, शायद किसी दिन आप बहुत लोएस्ट फील कर रहे हो, किसी दिन आप बहुत हाईएस्ट फील कर रहे हो, किसी दिन पार्टी जाना है, किसी दिन आपका ब्रेक डाउन हो गया, किसी दिन आपका झगड़ा हो गया, बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद भी जिम को जाना एक बहुत ही अलग तरीके से ब्रेन आपका वर्क करता है। इसके लिए जिम को जो लोग जाते हैं, मेरे खुद की लाइफ में मैंने देखा है कि कंसिस्टेंसी मेरी लाइफ में आई। कंसिस्टेंस मैं रहा हूँ, कोई भी चीज मैं कर रहा हूँ, उस चीज को लेकर मैंने कंसिस्टेंसी से की जिम की वजह से। उसके आगे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो जिम आपको सिखाती है वो है कॉन्फिडेंस। लाइफ को लेकर जब आप कोई भी चीज करते हो, लाइफ में आप कोई भी चीज हासिल करना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है कॉन्फिडेंस। उस चीज के लेकर आपका कॉन्फिडेंस क्या है, उस चीज को लेकर आपका पर्सपेक्टिव क्या है। एंड इफ यू हैव एन कॉन्फिडेंस इन योर लाइफ, जब आपको लाइफ को लेकर आपकी खुद की लाइफ में कॉन्फिडेंस होता है तो आप चीज़ों को बहुत आसानी से हैंडल आउट कर सकते हो, और जिम आपको कॉन्फिडेंस देती है। मेरा पर्सनल ऐसा ऑब्जर्वेशन है कि जब मैंने जिम को मैं नहीं जाता था, उसके पहले का मेरा जो कॉन्फिडेंस था, जब मैं जिम को जाता हूँ उसके बाद का जो मेरा कॉन्फिडेंस है, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। रीजन बीइंग कि जब लोग जिम को जाते हैं तो उसके बाद अपनी बॉडी को वो एक अलग तरह से बदलते हुए देखते हैं, जिस वजह से उनको एक पर्सपेक्टिव आ जाता है कि हाँ बाबा, लाइफ कैन चेंज विद द थिंग्स, लाइफ कैन चेंज विद द हार्ड वर्क। जहाँ पे आप जिम में जा रहे हो एक तरह से हार्ड वर्क कर रहे हो, हार्ड वर्क की वजह से आपकी बॉडी चेंज होती है, लेकिन आपका माइंड सेट भी उस तरह से चेंज होता है कि कोई भी चीज को अगर आप मेहनत करते हो तो आपको वो चीज पा सकते हो, आप उस चीज को पा सकते हो। और वो एक अलग तरीके से आपको कॉन्फिडेंस देता है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड आपको देता है। वो ओवर पॉजिटिव वाला एटीट्यूड नहीं होता, वो मोटिवेशनल वाला एटीट्यूड नहीं होता, वो आपको रियलिस्टिक वाला एटीट्यूड देता है कि हाँ बाबा, ये चीज अगर मैं करता हूँ, करते ही रहता हूँ, तो ये चीज आगे जाकर पॉसिबल हो पाएगी, ये चीज आगे जाकर अच्छी हो पाएगी। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको जिम में सिखाता है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैंने सीखा है, मैंने सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मेरी लाइफ में ऑब्जर्व किया कि फिजिकल लोग हमेशा बोलते हैं कि फिजिकल लुक्स डज नॉट मैटर, आपका मन अच्छा होना चाहिए, ये होना चाहिए, और दैट बुलशिट। लेकिन आई फील जब आप लाइफ में सोसाइटी में रहते हो तो फिजिकल लुक्स डू मैटर। फिजिकल लुक्स भी इतने ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके, चाहे आप बाय हार्ट कितने भी अच्छे क्यों ना हो, लेकिन इफ यू आर नॉट दैट कैपेबल पर्सन, जहाँ पे आपकी लुक्स अच्छे नहीं है, शायद आपको कई बार थोड़ा सा डाउन साइड महसूस होगा। आपको शायद लगेगा कि हाँ मैं थोड़ा पीछे पड़ रहा हूँ, शायद लगेगा कि लोग मुझे इग्नोर कर रहे हैं। तो जिम आपको वो कॉन्फिडेंस दे सकता है लाइफ में आगे जाने के लिए। या फिर अगर मैं थोड़ा सिटी कल्चर की बात करूँ तो डेटिंग कल्चर में जो लोग रहते हैं, बहुत मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रहते हैं, डेटिंग कल्चर में या फिर रिलेशनशिप में जो लोग आते हैं, फिजिकल लुक्स डू मैटर, फिजिकल लुक्स मैटर करते हैं। और आपकी हर एक लाइफ में, हर एक स्टेज में फिजिकल लुक्स मैटर भी करेंगे। हाँ, कुछ लोग होंगे जिन्होंने कुछ ऐसी चीजें होंगी जो शायद उनके फिजिकल लुक को बहुत ज्यादा हैम्पर करे, उनके नेचुरल कुछ डिफेक्ट्स हो सकते हैं, कुछ चीजें हो सकती है जो कि एक्सेप्टेबल है, उसको कोई चीज नहीं कर सकता, लेकिन उसमें भी आप अच्छे हो सकते हो। आपके खुद के पर्सपेक्टिव से आप अच्छे हो सकते हो, और जिम आपको आपके खुद के पर्सपेक्टिव से अच्छा दिखाना शुरू कर देता है। क्या होता है ना, जब आप जिम को जाते हो, आप अच्छा दिखने शुरू हो जाते हो, आपकी बॉडी के अंदर थोड़े चेंजेस आना शुरू हो जाते हो, तो ऑटोमेटिकली यू सी योर सेल्फ इन द मिरर विद कॉन्फिडेंस। आप खुद को एक बहुत अलग कॉन्फिडेंस से देखते हो, और जब आप आपकी खुद की नजरों में ही उठने शुरू हो जाते हो, आपकी खुद की नजरों में आप अच्छे तरीके से हो जाते हो, तो ऑटोमेटिकली आपकी आंखों में वो कॉन्फिडेंस आ जाता है। वो कॉन्फिडेंस एक अलग तरीके से आपकी बॉडी को, आपकी बॉडी लैंग्वेज को एक पॉजिटिव बनाता है, एक एटीट्यूड, एक अलग तरीके से एटीट्यूड बनाता है, जिस वजह से आपका जो एटीट्यूड है लाइफ के लेकर बहुत अच्छा हो जाता है। और कई बार यही एटीट्यूड आपको फिजिकल लुक भी आपके अच्छे बनाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे लास्ट की जो बात है जो मैंने जिम की वजह से सीखी है, वो है कि करियर में ग्रोथ। मेरा जो करियर जो था जिम ज्वाइन करने से पहले और जिम ज्वाइन करने के बाद, वो बहुत अलग तरीके से था। मेरा जो खुद का पर्सपेक्टिव था चीज़ों को लेकर, वो शायद मुझे जिम की वजह से पूरी तरीके से चेंज होगा। बिकॉज आई वॉज नॉट दैट गाय जहाँ पे मेरे फिजिकल लुक्स या फिर मैं कुछ बहुत अच्छे तरीके से दिखता था। आई वॉज गुड लुकिंग बॉय, बट ऐसा नहीं था कि मैं खुद को लेकर हमेशा से एक
वरी में रहता था, खुद को लेकर बहुत अच्छे तरीके से चिंता में रहता था कि हाउ विल आई लुक इन द फ्यूचर। और उस चीज को लेकर मैंने उस चीज को लेकर मेहनत करना शुरू कर दिया। और ऐसा नहीं कि हर हर टाइम पे आपको जिम ही करनी है, आपको जिम ही बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी वो एक्सरसाइज हो, कोई भी वो स्पोर्ट हो जो आपको खेलना अच्छा लगता है, जिस वजह से आपका फिजिकल एक्सर्शन होता है, आप थोड़ा स्वेटिंग करते हो, आपका थोड़ा सा हार्ट बीट बढ़ जाता है, वो सारी चीज़ आपको करनी चाहिए। उसमें से कोई भी चीज़ आप चूज कर सकते हो। जैसे मैंने जिम ज्वाइन की है, मैंने वो चीज़ चूज की। आप खुद अगर आप जिम ज्वाइन अच्छा नहीं लगता तो आप खुद योगा चूज कर सकते हो, या फिर कार्डियो का कोई एक्सरसाइज चूज कर सकते हो, या फिर कार्डियो के बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, उन चीज़ को चूज कर सकते हो। चीज कौन से भी हो, लेकिन वो चीज अगर आपकी बॉडी को, आपके लुक्स को या फिर आपकी कॉन्फिडेंस को बढ़ा रही है तो आपको लाइफ में आगे जाने के लिए बहुत हेल्प करेगी वो चीज। ये था आज का वीडियो को मैं एंड करूँ उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो पसंद आया तो आपके दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।